नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज बातचीत करने वाले हैं कि क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तमाम पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ी, उसके बावजूद भी जीत नहीं पाई है, फतेह नहीं कर पाई। तो क्या अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से गठबंधन करेगी? अगर करेगी तो इसके क्या बीजेपी को नुकसान होगा या किस तरह की चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल यही है कि 2022 का अगर जिक्र करें, विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, तो आपने देखा कि कांग्रेस भी हार गई, बीएसपी भी हार गई और अखिलेश यादव तो हार ही गए। लेकिन उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा इन 2 पार्टियों से। ये दोनों गठबंधन नहीं कर रहे थे। क्या ये अब समझा जाए कि गठबंधन न करने से ज्यादा हार का सामना करना पड़ा या अलग-अलग होकर जो इन लोगों ने चुनाव लड़ा, इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ या फिर सिर्फ आरएलडी से अखिलेश का गठबंधन था? किस तरह देख रही हैं आप? गठबंधन ना होने से मतलब तमाम विपक्ष एक साथ नहीं हुए, इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ या अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ? हो सकता है अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो हुँ, जो बीजेपी पार्टी है उसका आना थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुश्किल हो सकता है, हुँ, अगर गठबंधन इनका हो जाता है। लेकिन यही है कि अब जैसे और कोई चारा तो उनके पास बचा नहीं है, तो एक हुँ, लास्ट ऑप्शन वो ये अपनाकर देख सकते हैं। हुँ, क्योंकि बीजेपी को अगर हराना है, क्योंकि सारी पार्टीज़ का सिर्फ एक ही गोल है, बीजेपी हटाकर अपना परचम बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल। लहराना है। तो एक ये ऑप्शन भी ट्राई करके देख ले, पर उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उनकी बात है, ये जिस तरह से जो अलग-अलग मैं बताऊँ पार्टी सपा से पार्टी हाँ, से हुँ, कोई हुँ, ना कोई निकल कर जा रहा है। अभी अपर्णा यादव कहीं अब किसी और के बारे में आ रहा है। अब शिवपाल हुँ, जो हुँ, उनके हुँ, हुँ। चाचा है उनके बारे में आ रहा है। कांग्रेस से कोई निकल कर बीजेपी में जा रहा है। तो जिस तरह से उनकी पार्टी जो है बहुत वीक पड़ जा रही है, कहीं न कहीं बहुत हाँ। कमज़ोर हो रही है ये पार्टियाँ। तो अब तो आप अगर ये कह रही हैं कि एक जी। साथ होके लड़ना चाहिए, यही कहना चाह हाँ, रही हैं? हाँ, वही गठबंधन ज़रूरी है कहीं न कहीं। हुँ। अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है तो, और 2024 के लिए जिस तरह वो अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन एक ख़्याल उनके माइंड में इस चीज़ को लेकर भी आना चाहिए। आना चाहिए। 2024 को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव को जो है एक साथ हो जाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे पहले एक छोटा-सा सवाल ये है मेरा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आप जानती होंगे जी। साक्षी। उनका एक हमेशा सुर्खियों में रहते ही हैं क्योंकि हुँ, चुनावी रणनीतिकार है, प्लान बनाते हैं। उन्होंने कहा जब 5 राज्यों के नतीजे आए जब बीजेपी खुशियाँ मना रही थी 4 राज्यों की हुँ, जीत का, हुँ, तो उनका बयान आ गया अचानक से कहा कि ये ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि असली लड़ाई 2024 में है और उसमें हुँ, बीजेपी को पता चलेगा कि जीतना-हारना क्या होता है, यानी हुँ। कि चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, जी, पीएम मोदी को भी। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है हुँ, कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जीत भी नहीं पाएँगे, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि उनको हराने के लिए विपक्ष में इतना कोई पावर नहीं है, हुँ, हुँ, विपक्ष के पास प्लान नहीं है। तो आखिर मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा पीएम मोदी में क्या है, जो विपक्ष एक तो टूटता जा रहा है, हुँ, दूसरी बात कि विपक्ष के पास हराने के लिए या मुकाबला करने के लिए प्लान नहीं है, हुँ। ऐसा कैसे? देखिए, कहीं न कहीं बीजेपी की एक ख़ासियत है कि वो अपने किसी भी मंत्री को जब पद देते हैं या फिर जनता से जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक पावर होती है, या फिर जैसे उनके मंत्री हैं जब भी वो काम करते हैं तो एक डर कहीं न कहीं उनके अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर पैदा किया हुआ है। तो और हुँ। एक तो चीज़ ये है कि वो थोड़ा-सा जोड़कर चीज़ों को करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पर उनको नहीं इंक्लूड किया गया या बॉयकॉट कर दिया गया अपनी पार्टी से या कुछ ऐसा। अगर साथ ही हमेशा लेकर चले हैं हर चीज़ को, कोई भी रहा हो, तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो उनके में होती है वो यूनिटी होती है। यूनिटी के साथ उस पार्टी को वो लेकर चलते हैं। तो ये वाली हुँ। चीज़ है उनकी। अब वही चीज़ है कि दूसरी पार्टियों को भी वो चीज़ें अपनानी चाहिए, कहीं न कहीं उन चीज़ों पर भी काम करना चाहिए कि उनको कहाँ कमी रह रही है, क्यों उनके कोई ना कोई पार्टी का सदस्य निकल कर दूसरी पार्टी में चला जाता है और दूसरी में भी नहीं निकल कर बीजेपी में ही आ जाता है। तो वो चीज़ों पर ज़्यादा उन्हें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब ये सवाल है कि 2024 के लिए तमाम पार्टियाँ तैयारी कर रही हैं। बीजेपी तो तैयारियाँ करना शुरू भी कर दी है। हुँ, अखिलेश यादव के साथ भी बहुत सारी पार्टियाँ थी, लेकिन जो छोटे-छोटे दल हैं, जैसे कि ओपी राजभर हैं, हुँ, आरएलडी एक पार्टी है और भी तमाम लोग हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टी है, जैसे कि बीएसपी है, वो उनके हुँ, साथ नहीं है, जी। कांग्रेस है, वो उनके साथ नहीं है। हाँ, क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए 2022 में तो ये लोग एक साथ नहीं थे हुँ, जिसका खामियाज़ा क्या हुआ हम सबने देख लिया, जी, तस्वीरें भी देख लिया। बिल्कुल। क्या आपको लगता है साक्षी कि अगर मोदी जी से मुकाबला करना है, हुँ, अगर बीजेपी से मुकाबला करना है लोकसभा चुनाव में 2024 में, तो अखिलेश को और कांग्रेस को एक साथ आ जाना चाहिए और अगर आ जाते हैं, तो फिर हुँ। विपक्ष से क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएँगे ये लोग?
देखिए अगर मैं सपा की बात करूं तो सपा ये चीजें ट्राई करती रहती है। गठबंधन का काम जैसे कि कहीं ना कहीं बसपा से भी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन उनके हाथ कुछ आया नहीं। तो लेकिन इस बार कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, हालांकि यूपी में इस बार नहीं अपना दिखा पाई, लेकिन सपा ने कहीं ना कहीं कोशिश की। बिल्कुल। और अगर हाँ कांग्रेस अब सपा का साथ देती है और एक ये गठबंधन कर लेते हैं तो शायद कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी में अच्छा कंपटीशन चल रहा है, पर अगर गठबंधन करके वो करते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और हो सकता है कि तब जीत उनकी हो। हाँ, ये बड़ी बात आप कह रही जी, हैं। मतलब कि चाहते हैं कि मैच रोमांचक हो ताकि जी, दर्शक भी जो है बरकरार रहें, बिल्कुल। जनता के दिल में एक सस्पेंस रहे कि कौन जीते कौन हारे। हम्म, एक सवाल ये भी है, जिस तरह से आप कह रही हैं कि गठबंधन होना चाहिए, लेकिन विपक्ष तो साफ कह रहा है कि मुश्किल है। बहरहाल आज कांग्रेस टूटी हुई है और इसी तलाश में है कि कोई ऐसा जो हम्म, है फरिश्ता मिले जो कांग्रेस की नैया पार कर बिल्कुल। सके। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के लिए 2014 से अगर ध्यान दिया जाए, हम लोग की कॉलेज टाइम था उस टाइम से, तो बीजेपी की जो एक लहर आई है ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, जी, जी, उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि 2019 में भी मोदी लहर देखने को मिला? क्या आपको लगता है साक्षी कि 2024 में भी ज्यादा प्रचार चुनाव करने की जरूरत नहीं है बीजेपी को? उनका चेहरा ही काफी है, शक्ल ही काफी है, कि उनका नाम ही काफी है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या लगता है आपको कि भले ही विपक्ष जितना भी दम लगा ले, एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, गठबंधन कर ले, लेकिन मोदी जी में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका चेहरा आज लोकप्रियता काफी ज्यादा है। आपको लगता है कि फर्क चेहरे का फिर भी 2024 में फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क तो पड़ेगा, चेहरे का भी और उसके बाद जो उनका काम रहा उसका भी, तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विपक्ष जिस चीज का फायदा उठाती है वो कई सारे ऐसे किस्से बीच में हो जाते हैं जिस पर विपक्ष बोलने लग जाती है और कहीं ना कहीं वो चीजें बीजेपी पर आ जाती हैं कि सरकार ने ये किया या ये नहीं किया, ऐसे करके। तो इस बीच में कहीं ना कहीं चीजें दब जाती है, लेकिन चेहरा बरकरार रहता है। और वही चेहरे की वजह से शायद दोबारा फिर से बीजेपी ने अपना यूपी में परचम लहराया और शायद 2024 में भी कर ले अपना, जिस तरह से अभी तक करते आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का नाम दोबारा ना आना, क्योंकि एक आप देखिए ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पहले कभी आई ही ना हो, जिस तरह से कांग्रेस की वोटिंग्स ना आना, बिल्कुल। कांग्रेस का नाम कोई नहीं ले रहा, कांग्रेस को बिल्कुल भूल गए हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार इस टाइम देखी जा रही है इस चीज को लेकर। ठीक है। जी, एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं और आखिरी सवाल मुद्दों से ले लेते जी, हैं कि हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो खैर देखना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि होना चाहिए। बहरहाल मुद्दा क्या रहेगा? जैसे लोग हमने देखा यूपी चुनाव में मुद्दा बहुत सारे था, कानून व्यवस्था था, रोजगार का मसला था, बेरोजगारी का मसला था, महिला पे हो रहे अत्याचार। क्या लगता है एक जो महंगाई अभी बहुत है, दिल्ली में भी आज 100 से प्लस जो है पेट्रोल के दाम हो गए, बिल्कुल। महंगाई फर्क पड़ेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा और रहेगा तो क्या इससे बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जी, छोटे में जवाब चाहूंगा साक्षी। जी, बिल्कुल। देखिए महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है, हम्म, जहाँ बीजेपी को एक बोलती जो है वो बंद कर देते हैं हम्म, विपक्ष। जो विपक्ष का जो सवाल रहता है हमेशा उठाने का या तंज कसने का, वो हम्म, इसी चीज पर रहता है। तो अगर वो इस मुद्दे पर काम कर लेते हैं या हम्म, इस मुद्दे का कोई हल निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी बरकरार बाहर रह सकती है, वरना वो गठबंधन हो जाएगा और वो कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा। बढ़ जी, जाएगा बिल्कुल। यानी कि अगर 2022 के बाद देखा जाए, अगर 2024 के लिए वाकई में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो अब वक्त आ गया कि विपक्ष एकजुट हो जाए। साक्षी का ऐसा कहना है, अब तभी मैच जो है जो रोमांचक होगा और पीएम मोदी को या बीजेपी को मुकाबला दे सकती है। जी, मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहने वाला है और हम्म, इससे बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं रास्ता निकालना होगा, नहीं तो इसका भी जो है खामियाजा भुगतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल कितना ही बाइक खबरों के लिए देखते रहे स्पेयर न्यूज। नमस्कार।